नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वैसे बिहार संबंधी समस्या है, वैसे सामान्य समस्या लगती है, लेकिन जब ये समस्या बहुत अधिक गंभीर हो जाती है तो सामान्य दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। खासकर यह समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये क्या है, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट भविष्य में पड़ सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस विषय पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हल्द्वानी की प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और आपके पीडियाट्रिक में जो बिहेवियरल साइंस में जिन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन किया है, डॉक्टर अपर्णा पांडे बिष्ट जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जो ADHD है क्या? देखिए, ADHD जो है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है, अपने में ही ये बता देता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब कि अटेंशन में कमी होना, बच्चे के फोकस में कमी होना और चंचलता ज़्यादा होना। तो ये एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता। बच्चे में हमेशा ये होता है कि चलना ही उसका मेन काम होता है, भागता रहता है वो एक जगह, उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो इस वजह से बच्चे में बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं। है ये सामान्य प्रॉब्लम, बट इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। जी, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? देखिए, इसमें ये अलग अलग तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। जैसे कि एक सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी में है कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है। बच्चे में कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चा हमेशा देखेंगे स्कूल में भी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, एक फोकस नहीं आता उसका। और बच्चा जब देखो भागता रहता है इधर से उधर। बच्चा बहुत देर तक किसी भी चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाता, लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है, जिस वजह से बच्चे को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। बच्चा ढंग से अपना लिख नहीं पाता, बच्चा अच्छे से कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है। तो स्कूल में इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, उसको बुलिंग होती है बहुत ज़्यादा। ये हाइपर एक्टिविटी में आपने बताया। जी, नहीं, हाइपर एक्टिविटी में एज सच अगर हम सिर्फ हाइपर एक्टिविटी की बात करें, क्योंकि इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक तो हाइपर एक्टिविटी हो गया, एक इम्पल्सिविटी हो गया और एक इनअटेंशन हो गया। तो ये सब चीज़ों को मिला करके मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि बच्चा जैसे है कि अपना एक जगह नहीं बैठेगा, वो अपने टर्न का वेट नहीं कर पाता है। बच्चा हमेशा फिजिटिक होता है कि अपने हाथ से कुछ ना कुछ करते रहना, अपने पे ध्यान रहना, इतना सुनना नहीं। जब भी उसको बोलो कि आवाज़ हो तो वो अपने में खोया रहता है। और दूसरा, बच्चा जो है हमेशा जो है सोचेगा कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में। वो हमेशा फिजिटिंग में रहता है कि हमेशा हाथ से खेलना या फिर रबड़ से खेलना या जो भी उसके हाथ में है वो खेलता रहता है। कोई ना कोई बहाने बनाता है कि वो ना पढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बच्चे के एक अपब्रिंगिंग में एक तरह से बहुत बड़ी बाधक है। समाज में जागरूकता कितनी है? क्या लोग, जब ये समस्या हो जाती है, क्या लोग काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, या फिर इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही? ऐसा होता है कि शुरू में माँ बाप को ही नहीं पता चल पाता कि हमारे बच्चे को ये परेशानी, क्योंकि एक सामान्य चीज़ है, क्योंकि और पेरेंट्स को ये लगता है कि ये एक नॉर्मल तरह से है, मतलब ये एक तरह से नॉर्मल बिहेवियर होगा बच्चे का। वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। ये डायग्नोज अधिकतर तब होता है जब स्कूल में बच्चा आ जाता है, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, एक जगह बैठ नहीं पाता, तो टीचर्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं उनकी स्कूल से। तो इस वजह से, और बच्चे के मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाते, बच्चा डिग्रेड होता रहता है, फेल हो जाता है बच्चा। उसको समझने वाला नहीं होता एक्चुअली, उसको खुद नहीं पता होता ये परेशानी है। तो अब ये चीज़ें जो है पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं और टीचर्स भी नहीं समझ पाते। और कंप्लेंट्स आती हैं, तो कंप्लेंट्स जब आती हैं तो तब पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो तब वो सोचते हैं कि इसको हम किसी काउंसलर को दिखलाएं। तो तब जाकर के उसको जैसे काउंसलिंग होती है, तो तब कुछ पता चल पाता है कि बच्चे को ये परेशानी है। जी, सामान्य तौर पर देखा जाता है, अगर अटेंशन डेफिसिट है या बच्चा इस तरह की शैतानी कर रहा है, इसको हम सामान्य भाषा में शैतानी कह देते हैं। घर में बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं रहा है, पेन से इधर उधर कर रहा है, अपना ध्यान भटका रहा है, तो या तो टीचर उसे डांटता है या घर में उसके माँ बाप उसे डांटते हैं। और ये डांट, एक तो उसे पहले से वो प्रॉब्लम है, वो तो नहीं जानते, उसके बाद फिर उसे डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, तो उसका फिर कितना नेगेटिव असर उस बच्चे पर पड़ता है और क्या क्या पड़ता है? देखिए, ये बच्चा
इस तरह से एक ऐसे इमोशनल इशू से गुजरता है कि वो उसको ना माँ बाप समझ पाते हैं, उसको ना टीचर समझ पाते हैं। इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, जो हमको बहुत ज़रूरी है बच्चे को अच्छे से मोटिवेट करना इस टाइम पे, क्योंकि ये अनडायग्नोज रह जाता है। इसलिए ये कभी आगे आते आते ये एक एडल्ट ADHD में बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी तो कम हो जाती है, बट इन अटेंशन जो है ज़िंदगी भर रहता है बच्चे, जो एडल्ट एक ADHD में आगे बढ़ता है। और ये लाइफ टाइम बच्चे को परेशानी रहती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, रिलेशनशिप हैंडल करने में, और बच्चा एडिक्टिव हो जाता है। जब वो बड़ा होता है वो बहुत एडिक्शन में पड़ जाता है, ड्रग्स में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। अब जैसे कहते हैं ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर होता है, तो बच्चा उसको कुछ भी बोलो तो उसको उसका असर नहीं होता, एक नेगेटिव असर चला जाता है, तो एक नेगेटिव बच्चा समझ लो आप बन जाता है। अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं हो तो देखिए आप कितने इसके बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं, जो कम्युनिटी के लिए बहुत परेशानी देते हैं कम्युनिटी को। टाइमली डायग्नोस हो सके, हाँ, तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और उसके अलावा जो जहाँ वो स्कूल में पढ़ रहा है टीचरों की भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो किस तरह से पेरेंट्स को बताएं? देखिए ये जिम्मेदारी जो है एज अ कम्युनिटी, एज पेरेंट्स तो है ही, टीचर्स भी है, और एक पूरी कम्युनिटी को हमको एक जिम्मेदारी के तौर पर लेना है। सबसे पहले घर में तो सबसे पहले ये डायग्नोसिस, मतलब माँ बाप को समझना चाहिए बच्चे का बिहेवियर थोड़ा और बच्चों से डिफरेंट हो रहा है इस बच्चे का, कि बच्चा बैठ नहीं रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है, बच्चा हमेशा जंप कर रहा है, इसका ध्यान नहीं है एक तरह से। तो ये माँ बाप को घर में समझ लेना चाहिए। 3 साल तक तो कम से कम ये माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि बच्चा जो है का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा, अगर मान लो नहीं समझ पाते हैं, कभी माँ बाप को ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल है, पर अगर जब वो स्कूल जाना शुरू होता है, अगर वो छोटी क्लास में ही बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, अपने में खोया हुआ है, बाहर जा कर के बस उसको दौड़ना है, भागना है, तो टीचर्स कभी मार पीट करके तो बैठा देते हैं, फिर बच्चा फिर दोबारा से अपने वही काम में लग जाता है। तो उस टाइम पे भी चलो थोड़ा बच्चा छोटा होता है तो समझते कि अरे बच्चा थोड़ा ऐसे ही है, टीचर्स भी नहीं समझ पाते। जब बच्चा 4th-5th क्लास में आता है, उस टाइम पे बच्चा अच्छे से मन नहीं लगा पाता, डिग्रेड होता है, फेल होता है बच्चा। तो उस टाइम पे आप समझ लीजिए तब पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को ये परेशानी है, आप प्लीज़ इसको ज़रा काउंसिल कर दीजिए। लेकिन जब काउंसलिंग करते हैं उस टाइम पे सब पता चलता है कि शुरुआत से हमको हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री होती है, हर तरह से लेनी पड़ती है, हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेरेंट्स की एज वेल एज बच्चों की। तो उसमें डायग्नोस होता है, तो उसके क्राइटेरियाज होते हैं। DSM-6 जो होता है ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है ADHD के लिए। तो उसमें हमको पता चलता है कि ये क्राइटेरियाज, एक इम्पल्सिवनेस होता है, एक हाइपर एक्टिविटी होता है, और एक इनअटेंशन होता है। तो इन तीनों क्राइटेरियाज को लेकर के टोटल 18 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर इन क्राइटेरियाज में 6+6 मतलब कि 12 क्राइटेरियाज से ज़्यादा हों तो तब बच्चे को हम ADHD डायग्नोस करते हैं। तो उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि चाइल्ड कितना छोटा है, छोटे बच्चों में हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, बड़े बच्चों में और कंबाइंड कॉग्निटिव थेरेपी होती है। जी, तो क्या एक ऐसा स्टिग्मा भी है समाज में कि शुरुआत में बच्चे इस तरह के होते हैं, वो मनोचिकित्सक यानी कि मनोवैज्ञानिक के पास अगर वो जाता है तो धारणा होती है कि अरे वो तो पागल है बच्चा, यार इनका तो ये पागल के पास जा रहा है। इस मिथ को, इस स्टिग्मा को कैसे तोड़ा जाए? देखिए सबसे पहले तो है, सबसे बड़ा काउंसलर जो होता है वो तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूरी है उसका आना, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़रूरी सहायक है। वो बच्चे को अच्छे से समझ सकता है, पेरेंट से वो मिलता ही रहता है, जबकि वैक्सीनेशन होता है, जब भी उसका कोई बीमारी होती है तो पेरेंट्स जो है वो एक पीडियाट्रिशियन के पास ही सबसे पहले आते हैं। तो अगर कभी कुछ बच्चे जैसे मदर फादर या हो हैं डायग्नोस नहीं कर पाते, तो कभी स्कूल की जो है टीचर्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा अगर अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, कोई चीज़ कर नहीं पा रहा है, तो वो बच्चे को एक काउंसलर के पास भेजें। काउंसलर जो है वो पीडियाट्रिशियन से बेटर नहीं हो सकता, तो सबसे पहले एक पीडियाट्रिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, समझना उसको बहुत ज़रूरी है।